शुरू करें। मंगलमय मंगल करन रीत राग विज्ञान, न होता ही जाते भय हर हंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसा इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ चौथे अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जहां प्रयोजन भूत तत्वों को बताया और जीव में कैसी भूल रहती है प्रयोजन भूत तत्वों के बारे में, उसको मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान बताकर अब मिथ्या चारित्र का स्वरूप कह रहे है ना। तो कह रहे हैं कि जीव को चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष भाव होते हैं। इसका अर्थ ऐसा लेना कि ये जो कषाय भाव हैं वो नैमित्तिक भाव हैं, जीव का स्वभाव नहीं। ठीक है, जब कार्य होता है तो निमित्त पर उपचार जाता है, ऐसा समझना। तो लास्टली बात कह रहे हैं कि जब भी कोई राग द्वेष उत्पन्न होते हैं तो पर पदार्थ के आश्रय से होते हैं, पर पदार्थ भी कराता नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल दिया, देखो पैराग्राफ पढ़ते हैं। यहाँ इतना जानना कि एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, सो रागादिक होने में अंतरंग कारण मोह का उदय है, वह तो बलवान है, और बाह्य कारण पदार्थ है वह बलवान नहीं है। हम क्या करें, हमें तो पदार्थों के कारण राग द्वेष होते हैं। कोई हमें बुरा कहता है तो हमें राग द्वेष होते हैं, कोई हमें अच्छी चीज मिलती है तो हमें उसके प्रति राग उत्पन्न होता है। तो कह रहे हैं नहीं, बहिरंग कारण बलवान नहीं है। देखो निमित्त को डायरेक्ट कारण कहा जाता है, निमित्त को डायरेक्ट कारण कहा जाता है, डायरेक्ट। लेकिन समझना कि वो निमित्त है ना। तो निमित्त में भी बलवान निमित्त कौन है कि कर्म का उदय, और पर पदार्थ वे बलवान निमित्त नहीं है। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं, महामुनियों को मोहमंद होने से बाह्य पदार्थों का निमित्त होने पर भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। मुनिराजों को बाहर में निमित्त बन रहे हैं, लेकिन वे उस राग के अयोग्य हो गए, उनको उन कर्मों का उदय नहीं है। उपादान में परिणति वीतराग हुई है, और निमित्त में उन अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कर्मों का उदय नहीं है, और पदार्थों में बाहर में विपरीत और अनुकूल परिणमन है, लेकिन उनका परिणमन होता रहे, उन्हें राग द्वेष नहीं होता। यदि यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि यदि पदार्थों को ही राग द्वेष का कारण जानोगे
तो वे ही पदार्थ होने पर किसी को राग उत्पन्न होता है, किसी को नहीं होता। इसका मतलब है कि वो पर पदार्थ नियामक कारण नहीं है राग द्वेष की उत्पत्ति में। क्या बोला, समझ आई बात? यदि पर पदार्थ नियामक कारण हो तो सबको एक जैसा राग हो, एक बात। दूसरी बात, कर्म अंतरंग बलवान कारण है। यदि कर्म का उदय मिथ्या दृष्टि को है, कर्म का उदय अनंतानुबंधी, तो कर्म का उदय होने पर तो राग द्वेष होंगे ही होंगे, वो बलवान कारण है। समझ में आ रहा है? और जगत को वे कर्म का उदय दिखता नहीं, वे पदार्थ ही दिखते हैं, तो एकांत रूप से पर पदार्थ को दुख का कारण समझता है। राग द्वेष का कारण किसको समझता है? पर पदार्थ। क्यों तुम हमेशा टेंशन में रहते? क्या बताएं, हमारे घर का माहौल ही ऐसा है। घर के माहौल से टेंशन नहीं होती। समझ में आ रही है बात? किससे टेंशन होती है? कर्म के उदय और तुम्हारा उपादान। निमित्त कारण कर्म का उदय है, घर का माहौल नहीं। घर का माहौल होता तो इंद्रजीत भगवान नहीं बन सकते थे। घर का माहौल बहुत खराब था। पिता ही उठा लाए कोई दूसरी लड़की को, अपहरण कर लाए, कैसा होगा घर का माहौल? समझ में आ रही बात? ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। क्यों? वे कर्म का उदय तो दिखाई नहीं देता, वो बाहर बाहर की चीजें दिखाई देती हैं। अब देखो, कर्म का उदय दो प्रकार से, एक घाती और एक अघाती। तो जो प्रतिकूल संयोग भी बने हैं वो भी तुम्हारे ही कर्म के उदय का प्रतिकूल परिणमन है। अच्छी पत्नी, बुरी पत्नी, अच्छे बच्चे, बुरे बच्चे, अच्छी माता, बुरी माता, वो उसी के कर्म का उदय है, अघाती में भी एक तरफ से कहो। और ये ऐसे प्रतिकूल संयोग बनने पर भी यदि मोह नहीं है तो प्रतिकूलता में भी प्रसन्नता है। तो बलवान का कौन? कर्म का उदय, ना कि पर पदार्थ। निश्चित हुई ये वाली बात? देखो आगे सुनो, बहुत गजब की बात कह रहे हैं। पापी जीवों को, पापी जीवों को मोह तीव्र होने से बाह्य कारण न होने पर भी उनके संकल्प ही से राग द्वेष होते हैं। बोलो, पापी जीवों को, पापी जीव कौन है? मिथ्या दृष्टि पापी जीव, जिनको तीव्र कषाय है वे पापी हैं। मिथ्या दृष्टि है वे पापी हैं। मिथ्या दृष्टि है, तीव्र कषाय है, तो अंतरंग में कर्म का उदय बलवान कारण है, तो वहां दर्शन मोहिनी का तीव्र उदय, चारित्र मोहिनी का तीव्र उदय। अब सामने व्यक्ति कोई नहीं है तो भी कषायवान हो रहे। घटना घटित हो गई, घटना घट के चली गई, उनने ऐसा बोल दिया था, फिर उनने ऐसा बोल दिया था, यहाँ तो सब लोग ऐसे ही हैं, खराब ही हैं, हमको ऐसा करना है, हमको ऐसा करना है, कोई करने नहीं देता, कोई धरने नहीं देता। सामने कोई नहीं है, ये अब नक्की नहीं करता कि इस समय तो कोई मुझसे कोई कुछ कह ही नहीं रहा, फिर मुझे क्रोध क्यों आ रहा है? इस समय तो कोई परिस्थिति बिगड़ी नहीं है, इस समय तो कोई माहौल खराब है नहीं, मैं घर में तो अकेला ही हूँ, फिर परिणाम क्यों बिगड़ रहे हैं?
ओहो, तीव्र कर्म का उदय है और मेरे परिणाम में पर का लक्ष्य, और पर द्रव्य कोई है नहीं, और मैं अपने स्वभाव को भूला हूं। अरे मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। समझ में आ रही है बात? कोई है नहीं सामने, कोई बुरा नहीं बोल रहा, कोई मार नहीं रहा, पीट नहीं रहा, खाने नहीं दे रहा, कुछ ही नहीं हो रहा, तो भी कषायवान। तो अब नक्की करो क्यों कषायवान। तो भूतकाल को नहीं, वो भूतकाल की याद करके। तो पर पदार्थ अब डायरेक्टली तो कोई कुछ नहीं कह रहा ना, पर निश्चित नहीं करता। तीव्र पापी, पापी जीव निश्चित नहीं करता कि अब ये क्यों हो रहा है, तो कर्म की सत्ता को स्वीकार करे। ओहो, यहाँ कर्म की सत्ता है, इसके उदय में मुझे ये भाव हो रहे, ऐसे तो मैं दुखी ही बना रहूंगा। नहीं नहीं, ऐसे कर्म का उदय नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो भाव नहीं चाहिए, और भाव नहीं चाहिए तो फिर ज्ञायक चाहिए। उसके बिना तो कोई बात ही नहीं बन सकती। हरी बात ख्याल में। देखो क्या कह रहे हैं, पापी जीवों को मोह मन, पापी जीवों को मोह तीव्र होने से, उधर मुनिराज को कह रहे हैं मोह मंद होने से, बाहर में प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति बने तो भी उन्हें राग द्वेष नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? वहां परिस्थिति है तो भी नहीं हो रहे, और यहाँ परिस्थिति नहीं है तो भी हो रहे। तो निश्चित करो कि पर पदार्थों से राग द्वेष नहीं होते, निश्चित करो। वहां पर पदार्थ है, राग द्वेष नहीं है, यहाँ पर पदार्थ नहीं है, राग द्वेष है। तो फिर क्या है कि वहां मोह की मंदता है। मोह की मंदता मतलब कि संजुलन मात्र शेष है, और यहाँ पर तीव्र मिथ्या तो अनंत अनुबंधी है। पापी जीवों को मोह तीव्र होने से, बाह्य कारण न होने पर भी उसके संकल्प ही से राग द्वेष होते हैं। अब लगाओ फिर से, राग द्वेष क्यों होते हैं? राग द्वेष जीव का स्वभाव तो है नहीं, लेकिन राग द्वेष हो रहे हैं, इसका मतलब कर्म का उदय विद्यमान है। ठीक है, अघाती में तो कोई संयोग बना नहीं है, घाती में तीव्र कर्म का उदय विद्यमान है। पॉइंट ख्याल में आया? इसलिए मोह का उदय होने से राग द्वेष राग आदि होते हैं। मोह का उदय कराता नहीं है। ठीक है, वहां जिस बाह्य पदार्थ के आश्रय से राग भाव होना हो, उनमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित इष्ट बुद्धि होती है। बाह्य पदार्थों में कोई प्रयोजन नहीं, तो भी इष्ट जानकर राग बुद्धि, वो बाह्य पदार्थों में कुछ प्रयोजन और उनमें इष्ट जानकर राग उत्पन्न। बाह्य पदार्थ नहीं कराते, सब जगह लगा लेना जिसको जहां पे जो दिक्कत आ रही है। कोई संयोग कोई वियोग राग द्वेष नहीं कराता, पर पदार्थ राग द्वेष नहीं करते, नहीं कराते। मूल में अंतरंग कर्म का उदय है, जिसके निमित्त से राग द्वेष उत्पन्न हो, तथा जिस पदार्थ के आश्रय से द्वेष होना हो, उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित अनिष्ट बुद्धि होती है। इसलिए मोह के उदय से पदार्थों को इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा नहीं जाता। प्रश्न आया था कि हमें समझ में आ गई क्या? दो ऊपरी टॉप में प्रश्न है,
शरीर की अवस्था एवं बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन तो सचमुच भाषित नहीं हो रहा। मान लिया स्वाध्याय करके समझ के ये वाली बात ख्याल में आ गई। कोई गाली दे रहा है तो शरीर में भी क्या बिगड़ रहा है? शरीर में कुछ चोट लग गई क्या? बोलो। तो शरीर में ही चोट नहीं लगी तो आत्मा की द्रव्य गुण पर्याय में कुछ हो गया क्या? किसी ने ऐसा बोला अरे तुमने पूरा काम बिगाड़ दिया, तो उन शब्दों से शरीर में चोट लगी कि आत्मा की द्रव्य गुण पर्याय में कुछ हुआ? दोनों जगह लगाओ। शरीर में ही कुछ नहीं हुआ तो आत्मा तो बहुत दूर की बात है। तो भी इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा नहीं जाता। तो कह रहे हैं अंतरंग बलवान कारण कर्म का उदय है। पूर्व में ऐसे कर्म का बंधन हो रखा है जिनके उदय में तुमको राग द्वेष होते हैं। और अगर ऐसे राग द्वेष नहीं चाहिए, है ना, तो स्वभाव का आश्रय करो जिससे कर्म का बंधन नहीं हो, ऐसी स्थिति परिस्थिति फिर से नहीं बंधे। ख्याल में आ रही बात? ऐसा। अब सुनो। तथा इन राग द्वेषों ही के विशेष क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीभेद पुरुष भेद नपुंसक भेद रूप कषाय भाव हैं, वे सब इस मिथ्या चारित्र के ही भेद जानना। अब ये तीव्र कषाय की तरफ से बात कर दी। इनमें दया दान पूजा पाठ व्रत भक्ति तीर्थ यात्रा सब लगा लेना, सब मिथ्याचारित्र है टोटल। भगवान से भी राग तो करता है, परंतु भगवान जैसा अपने स्वरूप का निर्णय नहीं करता। सुमिथ्याचारित्र हमारे भगवान, हमारा जैन कुल, हमारा मंदिर, हमारे मंदिर के नाम से बहुत राग द्वेष हो रहे हैं। क्या बोला? हमारा हमारा भी तो मंदिर है, हमारे मंदिर में हमारी नहीं चलेगी? तुम्हारा है तो हमारा भी तो है। तो वो हमारा मंदिर भी किस में निमित्त बन रहा है? पापी जीवों को कषाय में निमित्त बनता है। समझ में आ रही है बात? तीन लोक के नाथ के सामने, वो तीन लोक के नाथ, उनका बहुमान हो, उनके जैसे अपने स्वभाव का निर्णय करे, सो तो बंदा नहीं। तो ये सब क्या है? अपने स्वरूप को जाने बिना, उनके उसके अज्ञान से, उसके मिथ्यात्व से जो भी परिणाम होते हैं, ये क्या हो रहा है? जो भी परिणाम होते हैं वे सब क्या है? मिथ्याचारित्र। ये डोली बहन जी के उससे डोली बहन जी आप मोबाइल को टच नहीं करो, वो सब लेफ्ट लेफ्ट हो रहे हैं उससे। कई बार क्या होता है टच किया तो वो सोचते हैं इसको वापस टच कर दें तो चला जाएगा, तो वो उस पर चला जाता है रिमूव पे। ये कहा क्रोध मान, ये क्रोध क्यों उत्पन्न हो रहा है? पर पदार्थों में अनिष्ट की बुद्धि होने से क्रोध उत्पन्न होता है। पर पदार्थ क्रोध उत्पन्न नहीं कराता। पर पदार्थों से अपने को छोटा बड़ा जानने पर मान उत्पन्न होता है।
पर पदार्थ मान नहीं कराते। पर पदार्थों के प्रति मान, उसको जानकर अपने को छोटा बड़ा क्यों जानता है? क्योंकि ध्रुव हूं ये नहीं जानता। अपने को जीव जाने तो पर पदार्थों के संयोग से छोटा या बड़ा क्यों जाने? अपने को जीव जाने, त्रिकाली ध्रुव जाने, परिपूर्ण जाने, मेरे में कोई कुछ मेरा बाल बांका कर नहीं सकता। अरे द्रव्य का, गुण का, ध्रुव का तो कर ही नहीं सकता, पर्याय मात्र का कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अब मेरे लिए कौन, पूरे विश्व में मेरे लिए अनिष्ट कौन है? कौन सा संयोग है वो इष्ट है, और कौन सा संयोग है वो अनिष्ट है? वस्तु स्वरूप सही से नहीं समझते ना। उपदेश शैली में पत्नी बच्चे अनिष्ट है और देवशाह गुरु इष्ट है। अरे पत्नी बच्चे भी अनिष्ट नहीं, वे भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, वे भी ज्ञान स्वरूपी परमात्मा है। भगवान भी इष्ट तब कहे जाते हैं कि जब उनके जैसे अपने इष्ट स्वरूप को जानो, तब वे परमेष्टि हुए। भगवान के मंदिर जाके भी कषाय भाव होने पर नरक निगो चला जाए तो काय के इष्ट? तो ये हमारा मंदिर करके भी क्रोध उत्पन्न होता है, हमारा देव करके भी मोह, वो मान उत्पन्न होता है। हमारा मंदिर हमारी नहीं चलेगी तो किसकी चलेगी? कौन समझ में आ रहा है? और बीच में कर्म का उदय निमित्त है। मंदिर करा नहीं रहा, और कर्म का उदय है, और तुम स्वरूप को भूले हो। और गजब की बात यह है कि जो कुछ भी होना जाना है वो फिक्स है। वो क्या है? फिक्स। और फिक्स में ये भाव चल रहे, हमसे क्यों नहीं पूछी, हमें क्यों नहीं बताई, हमें सब बिगाड़ देते, हम सुधार देते। विक्रमबद्धता का निर्णय कहाँ है फिर? कौन बिगाड़ देता, कौन सुधार लेता, बोलो? तो क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? अपने स्वभाव को भूल कर। भूलता क्यों है? तीव्र कर्म का उदय। कह रहे हैं पापी जीव, मिथ्या दृष्टि पापी जीव है। जो खाता पीता है वो नहीं। अब जो मंदिर बना रहे हैं, बनवा रहे हैं, वे कौन सप्त व्यसनी है? एक एक का जीवन देखोगे तो इतना बढ़िया दिखेगा बाहर में, लेकिन कौन है वे? पापी जीव। क्यों है? जो मिथ्या दृष्टि है, क्रमबद्ध को स्वीकार नहीं करता, कर्म के उदय को स्वीकार नहीं करता, अपने को अकर्ता ज्ञायक स्वीकार नहीं करता, पर द्रव्यों के स्वतंत्र परिणमन को स्वीकार नहीं करता, पर को अकर्ता ज्ञायक स्वीकार नहीं करता, वो मिथ्या दृष्टि पापी जीव है। समझ में आई बात? और नवीन मिथ्यात्व को ही बांधता है, नवीन अनंतानुबंधी को ही बांधता है। तो निश्चित करो। क्या निश्चित करो? बाह्य पर पदार्थों का संयोग और बाह्य पर पदार्थों का वियोग तुमको राग द्वेष उत्पन्न नहीं कराता। जो अरति उत्पन्न हो रही है, शोक उत्पन्न हो रहा है, वो अपने स्वभाव को नहीं जानकर, नंबर एक। वहां तीव्र शोक प्रकृति का उदय, नंबर दो। पर पदार्थों के क्रमबद्ध परिणमन की स्वीकृति नहीं, नंबर तीन। और नवीन तीव्र बंद होना है, नंबर चार। समझ लेना भली प्रकार से, सब जगह लगाओ जहां कहीं भी। अरे भगवान को स्वीकार करते कि नहीं करते? केवल ज्ञान की स्वीकृति है कि नहीं ज्ञान में?
तो फिर काय कीड़मो लोय सब साउणम है, काय कीड़मो अरंताड़म। बोलो। कौन बिगाड़े कौन सुधारे, परिणम ते हैं सब द्रव्य न्यारे। मिला जिन वाणी से ज्ञान, मिला कि नहीं मिला? मैं गायक हूँ महान। कौन है महान है विश्व में? किसको बचाना है? अपने आप को। किससे? कषायों से, मोह से। हरी बात ख्याल में, ये कह रहे हैं यहाँ पर। सब लगा लो। माया क्यों उत्पन्न होती है? उनसे झूठ बोल दिया, उन सच बोल दिया। क्यों उत्पन्न होती है? पर से लाभ हानि जानने पर। लोभ क्यों उत्पन्न होता है? लोभ सरलता से स्वीकार क्यों नहीं करते स्वरूप को? ये भी यहाँ पे भी समझना, पर से लाभ हानि, है ना। हास्य क्या है? हास्य भैया सब लोग खुश रहो, हंसते रहो, हंसते रहो। जिनवाणी पढ़ो, समझो क्या कह रहे हैं। इन राग द्वेष आदि भावों के ही विशेष है हास्य। हास्य कषाय है। और सुनो, क्रोध सुखी होने पर होता है कि दुखी होने पर? मान सुखी होने पर होता है कि दुखी होने पर? वो इटसेल्फ ही दुख है। क्रोध मान माया लोभ इटसेल्फ दुख है। दुखी होने पर ही ये कषाय होती है। अंतरंग में मान चल रहा है और लोग लोग माल्यार्पण कर रहे हैं और दुख, ये दुख है, ये दुख कर मान दुख। तो जब क्रोध मान माया लोभ दुख है, तो हास्य क्या है? सुख। हास्य कषाय क्या है? दुख के सुख। हा हास्य दुखी होने पर होता है। क्या बोला? दुखी होने पर हास्य होता है, सुखी होने पर नहीं होता। वहाँ कहा उन्होंने टोडरमल जी ने पीछे, सन्निपात के रोगी की तरह हंसता है। कुछ ज्ञान में झलका और हास्य उत्पन्न हुआ, वीतरागता नहीं उत्पन्न हुई ना। वो संवर निर्जरा प्रकट होता तो सुख होता, और संवर निर्जरा का घात करके हास्य उत्पन्न हुआ है। क्या बोला? हास्य संवर निर्जरा का घात करके उत्पन्न होता है हास्य। वो सुख नहीं है हास्य। और रति अरति, भैया सब प्रेम से रहो, प्रेम से रहो, प्रेम से, है ना। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष विभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। ये तब की बात है कि जब तुम अपने स्वरूप में ठहर नहीं पाओ, तो बाहर में चरणानियों के अनुसार ऐसा प्रवर्तन हो। प्रेम को सम लगाओ वात्सल्य। प्रेम से अच्छा पॉजिटिव वर्ड है वात्सल्य। कब हो ये सब? कब हो? सबसे पहले भला करो अपने पर, आराधन से नहीं चिगो। फिर जब कषाय उत्पन्न हो, तो प्रेम वात्सल्य हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष हो। जिन वाणी में स्यादवाद शैली है, बहुत सारी बातें अनेक अनेक अपेक्षाओं से कही जाती हैं। एक जगह कहा है कि करुणा मोह का चिन्ह है। आपको किसी के ऊपर दया क्यों आ रही है? मोह का चिन्ह है ये। मोह से दया करुणा उत्पन्न होती है। और एक जगह कहा कि यदि तुम्हें करुणा नहीं है, तो तुम क्या सम्यक्त के पात्र हो?
कैसे सम्यक के पात्र हो? सामने वाला जीव नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको ही मोह का चिन्ह कहा। अलग अलग अपेक्षाओं से अलग जगह अलग अलग बात है। लोक में तो कितने समझदार हैं। अगर किसी एक व्यक्ति से डबल रिश्ता हो तो मायके में दूसरा रिश्ता कहते, ससुराल में दूसरा रिश्ता कह देते। समझ में आ रही है? मायके में भाई साहब कह देते, ससुराल में जीजा जी कह देते। वहां तो सब समझ में आती है। पॉइंट पकड़ में आया? तुमको जितना शेष राग है, इस राग में तुम्हें जीवों के प्रति करुणा बुद्धि नहीं है, तो तुम मिथ्या दृष्टि हो। और तुम्हें एकांत करुणा बुद्धि है बेचारा, ये बेचारा, वो बेचारा, अरे वो अपने कर्मों का प्रेरा है, तुम बेचारा बेचारा मत करो, जीव देखो। क्या कहा? दोनों पॉइंट समझ में आ रहे हैं? ऐसा यहाँ अनेकांत स्यादवाद है, वस्तु अनेकांतमयी है। ऐसा तो क्या बोल रहे हैं? रति अरति क्या है? कषाय है, दुख है। शोक क्या है? शोक कषाय है, दुख है। ये क्यों हो रहा है कषाय? पर द्रव्य को अपना जानने पर, उसका वियोग होने पर शोक उत्पन्न होता है। निश्चित करो तुम्हारा पर द्रव्य है? था? तुम किसी को छोड़ के नहीं जाओगे। कौन किसको छोड़ के जाता है? सारी परिणमन व्यवस्था है बस। मतलब कितनी सुंदर साइंस है ये, बोलो। कितनी गजब की आर्ट ऑफ लिविंग है। भय, भय क्यों उत्पन्न हो रहा है? भय, मर जाऊंगा, कोई मेरा खराब नहीं कर दे, कोई मेरा अच्छा नहीं कर दे, मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डूब जाएगा कि नहीं डूब जाएगा, गिर नहीं पड़ूं, मर ना जाऊं। क्यों है भय? भगवान आत्मा स्वीकार नहीं करता। ज्ञान स्वरूप को कौन मार डाले? धन से ज्ञान स्वभावी आत्मा को क्या क्या सुख है? हमको बच्चों का क्या भय है? भैया इनके पास पैसा हो, अच्छे से लग्जरी हो, ये सुखी हो जाएंगे। तो क्या उपाय बना रहे? पैसा हो, पैसा हो, पैसा हो। तो भयभीत है। पैसे से कैसे सुखी बना दोगे? संस्कारों से सुखी बनाएंगे कि पैसे से सुखी बनाएंगे? बच्चे भी माँ बाप के लिए पैसा इकट्ठा करके सुखी बना देंगे कि उनकी सेवा से उनको सुखी बना देंगे? बोलो। एक तरफ ढेर लगा है पैसों का, है ना, और दूसरी तरफ कोई बात करने वाला नहीं। आ रही है बात समझ में? विचार करो कि माँ बाप के लिए बच्चे कैसे सुखी होंगे और बच्चों के लिए माँ बाप कैसे सुखी होंगे। भय से। पंडित साहब को सुमत जी भाई साहब ने बोला कि बस मेरा ब्रह्मचर्य का भाव है, मैं थोड़ा सा पैसा कलेक्ट कर लूं, एक ध्रुव फंड बना लें अपना, है ना, और बस फिर मुझे ब्रह्मचर्य लेना है। तब पंडित साहब का ये स्लोगन निकला, सुखी होने के लिए ध्रुव फंड नहीं, ध्रुव दृष्टि चाहिए। तो जिस पैसे के लिए मारा मारी दौड़ा भागी हो रही है, यदि ध्रुव दृष्टि हो जाए तो उसे कौन दुखी करे? बोलो। तब ये स्लोगन निकला था। तो पंडित साहब ने बोला कि तुम 2 साल पैसे के लिए बर्बाद कर दिए। 2 साल क्या कर, कितना बड़ा समय है 2 साल, पैसे के लिए बर्बाद कर दिए। और इसी में आराधना होती, बोलो, और तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाए, अणुव्रत हो जाए और अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाए, तो बोलो 2 साल 5 लाख इकट्ठे करने के लिए भारी हैं कि हल्के हैं? कैसी कैसी कीमत पर? और वो धन काम आता कि नहीं आता? किस कीमत पर? बोलो।
पढ़ते तो हैं हम सब। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता। कितना महंगा जीवन है, एक एक पर्याय कितनी महंगी है बोलो। जिस पर्याय में अपने स्वरूप का आनंद हो, वो पर्याय कचरे में जा रही। भयभीत है, भयभीत। ध्रुव फंड इकट्ठा कर लें। अरे ध्रुव फंड भी इकट्ठा नहीं कर सकोगे, होने योग्य होगा, बिना किए होगा। क्या कहा? ध्रुव फंड भी होने योग्य होगा, बिना किए होगा। वो सेकेंडरी है, पर ध्रुव दृष्टि से आनंद है। वो पड़ा पैसा। वे बोलते हैं कि जो पैसा मैंने इकट्ठा किया, उसमें से मैंने 25 पैसा भी यूज नहीं किया आज तक। समझ में आ रही है बात? आराधक कितने प्रभावक होते हैं, और पुण्य की सामग्री चरणों में होती है। कल भाई साहब को जबलपुर से निकलना था, एक छोटी सी क्लिप आई है, तो सबने कैसे बैंड बाजे बजा रहे हैं, बैंड बाजों से विदा किया है उनको। बोल हम कितने रुपए, करोड़ रुपया खर्च करें, है ना, और कितनों कितनों को रिश्वत दें। तुम बजा देना, तुम बजा देना, तुम हमारे लिए भजन गा देना दो चार। समझ में आ रही है बात? और एक बार तो हमारे सामने की बात है, हम लोग भाई साहब के साथ में यात्रा में गए थे, है ना। तो सबसे पहला स्टेशन था मुंबई। मुंबई से सब लोग ट्रेन से मुंबई पहुंचे थे, और फिर मुंबई से बस निकाली थी। तो जैसे ही मुंबई पहुंचे, क्या स्वागत किया, जबरदस्त, जैसे कोई दूल्हे का स्वागत करता है। सब ढोलक, बैंड बाजे, और सब गाना गा रहे हैं। मारे आंगण आयो, आज हमारा गुरु आयो, पधारियो, वो सब गुजराती में। समझ में आ रही है बात? ये तो प्रत्यक्ष देखी बात है। बोलो। ये बाहर का जो कुछ भी है, वो करने से नहीं होता, पुण्य पाप का उदय है। एक बात, पुण्य पाप का उदय दुखी नहीं करता, वहां कर्म का उदय विद्यमान है। दूसरी बात। तीसरी बात, स्वभाव को भूलते हैं तो उपचार उदय पे आता है। और ध्रुव दृष्टि हो तो वो कर्म का उदय कुछ नहीं कर पाता। रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे। आ रही है बात ख्याल में? तो ये क्यों उत्पन्न हो रहा है? हास्य रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद। यहाँ पे बलवान कारण कर्म का उदय है, पर द्रव्य बलवान कारण नहीं है। ये टॉपिक चल रहा है। क्या टॉपिक चल रहा है? देखो इसमें दोनों बात समझदारी की। ऊपर प्रश्न ही किया है, इस शरीर की अवस्था और बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन तो भाषित नहीं होता, तो भी क्यों उत्पन्न हो रहे हैं। और किसी ने तत्व निर्णय कर लिया, सही बात है। ये देह के इष्ट अनिष्ट से क्या लेना देना, मेरे द्रव्य गुण पर्याय में तो कोई अनिष्ट करता नहीं है। मैं अजन्मा तत्व हूँ, किसी से जन्मा नहीं। मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ, किसी का करता नहीं। मैं अविनाशी हूँ, कभी मरता नहीं, तो भी राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। तो समझना है चारित्र मोह का पुराना स्टॉक रिलीज हो रहा है। कब? जब ये निर्णय कर लिया तब। समझ आई बात? वो स्टॉक धीरे धीरे रिलीज होता है और नया कर्म बनता नहीं है, और स्वभाव का आनंद प्रति समय होता है, तब ऐसी कषाय उत्पन्न नहीं होती। ठीक है। अन्यथा जिस घटना में मंदिर हो, पूजा हो, पाठ हो, घर हो, गृहस्थी हो, माता हो, पिता हो, एनीथिंग,
जिस संयोग में नवीन राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है, तो विचार करना ऐसे संयोग फिर बार बार बनेंगे इन फ्यूचर। क्या कहा? पूर्व की निर्जरा हुई और पत्थर उठा के सिर पे मार लिया तो फिर खून निकलेगा। कर्म का उदय आया, कोई घटना घटित हुई, वो हम स्वरूप जान के निर्भर है, निश्चिंत है, आनंदित है। आनंदित है तो कर्म नहीं बंधेंगे। पूर्व की निर्जरा हुई, वो सविपाक निर्जरा है। क्या है वो? सविपाक निर्जरा। कर्म फल दे के खिर रहा है तो अच्छा ही हुआ। कर्म जो फल दे के खिरता है तो वो खिरने आया था। यहाँ जीव नए राग द्वेष उत्पन्न करता है अपने स्वरूप को भूलकर, तो उसमें कर्म का उदय निमित्त है। पर पदार्थों के कारण कोई भी जीव राग द्वेष नहीं करता। ऐसी घटना घट गई इसलिए हमें क्रोध आ गया, ऐसी घटना घट गई इसलिए मान हो गया, नहीं। पर पदार्थ तुम्हें राग द्वेष नहीं कराते, तुम पर का लक्ष्य करते हो, अपने स्वभाव को भूलते हो, कर्म का उदय निमित्त बन रहा है, इसलिए ये सब काम हो रहे हैं। और नए राग द्वेष ऐसी स्थिति परिस्थिति वापस बनाएगा, नया कर्म का बंध। और नहीं चाहिए तो फिर स्वभाव की दृष्टि करो और आनंदित रहो। होने योग्य अभी भी होएगा। ये कहा? एज सिंपल एज दैट। ठीक है। ये सब इस मिथ्या चारित्र के भेद जानना। दुनिया तो पागल है, वो क्या बोलेगी? ऐसा बोलेगी, अरे हंसो हंसो सब खुश रहो, हंसो हंसो। नहीं तो क्या बोलेगी? रो लो रो लो रो लो, रोने से मन हल्का हो जाता है। अरे तुम्हारी कोई मान सम्मान नहीं है, तुम्हारा मान नहीं होगा तो किसका होएगा? चढ़ जा बेटा सूली पे, भली करे गो राम। रोबे और रुलावे मोही, वे तुमको रुलाने की ही, संसार में पई भ्रमण कराने का ही उपदेश देंगे। और मिथ्या दृष्टि जीवों को वो ही उपदेश सही लगते हैं, ये भी मिथ्यात्व की पहचान है। संसार में भ्रमाने का कोई उपदेश दे और वे ही उपदेश अच्छे लगे तो समझना तीव्र मिथ्यात्व काम कर रहा है। और वहां से समेटने का कोई उपाय बताए और वो समझ में नहीं आए या वो बुरा लगे तो समझना तीव्रतम मिथ्यात्व है। दरिद्री को, कोई दरिद्री को रत्न का चिंतामणि अवलोकन मात्र कराए और ये नहीं करे तो इसके दुर्भाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जाती। स्वयं को ना दरिद्री कोई चिंतामणि दिखा रहा है, क्या बोले? हमें नहीं देखनी चिंतामणि, तू देखे तेरी पूरी दरिद्रता दूर हो जाए। पर वो क्या बोले? हमें नहीं देखने। तो कैसा अभाग्यशाली है। समझ में आ रही है बात? ऐसा समझना, किसी के पास पैसा नहीं है इसलिए दुर्भाग्यशाली है, किसी के पास रोग है इसलिए दुर्भाग्य है। अरे देवशाह गुरु मिल गए और तू तत्व निर्णय नहीं कर रहा, ये दुर्भाग्य है। समझ में आई बात? ऐसा इनका वर्णन पहले किया ही है, पहले चर्चा हो चुकी सब। तथा इस मिथ्या चारित्र में, अब सुनो फिर टेक्निकल बात आ रही है। क्या बात आ रही है? अनंतानुबंधी किसे कहना? जो स्वरूपाचरण न होने दे। अप्रत्याख्यान किसे कहना? जो देश चारित्र न होने दे। प्रत्याख्यानावरण किसको कहना? जो महाव्रत न होने दे।
संजुलन किसे कहना, जो यथा क्या चारित्र न होने दे। ये है परिभाषाएं। शरीर की क्रियाओं से जाति नहीं दिखती, वो लेश्या है। ये अपनी चर्चा बहुत हो चुकी। एक को आहार की क्रिया हो रही है, दूसरे को भी आहार की क्रिया, तीसरे को भी आहार की क्रिया, और अंतरंग में अनंतानुबंधी है, और शुद्ध भोजन करता है तो भी अविरति है। क्या कहा? और दूसरा जिसको अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान दोनों नहीं है ना, और वो भी सेम टू सेम भोजन कर रहा है, तो वो देशवृत्ति है। समझ में आ रही है बात? बाहर शरीर की क्रिया और परिणामों से जाति नहीं पता चलती, वो लेश्या है। भोजन करने का भाव अपने आप में लेश्या है। नील लेश्या हो, पीत लेश्या हो, जो जितनी गृध्यता से करे। समझ में आ रही है बात? वो लेश्या है जो दिख रही है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और अपन बहुत डिटेल में कर चुके। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि इस मिथ्या चारित्र में स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है, अर्थात अपने स्वभाव का आश्रय नहीं कर सकता, इसलिए इसका नाम अचारित्र है। अब इधर तो तुम्हारे 28 मूल गुण हो, लेकिन क्या है वो? अचारित्र, मिथ्या चारित्र। क्यों? क्योंकि स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है। लेश्या शुक्ल है। क्या बोला? शुक्ल लेश्या है, स्वरूपाचरण है नहीं, तो क्या है वो? अनंतानुबंधी कषाय मिथ्या चारित्र। ऋषभ भाई समझ में आ रही है बात? बाय में क्या दिख रही है? शुक्ल लेश्या, स्वरूपाचरण चारित्र है नहीं, तो फिर क्या चल रहा है? मिथ्या चारित्र। ठीक है, अब सुनो। तथा वहां यहाँ वे परिणाम मिटते नहीं हैं अथवा विरक्त नहीं है। किससे विरक्त नहीं है? मूल में कहो तो कषायों से विरक्त नहीं, भाव कर्म से विरक्त नहीं। जो कषायों से विरक्त नहीं है, तो फिर बाहर में पर पदार्थों का संयोग दिखेगा, तो कहेंगे पर पदार्थों से विरक्त नहीं है। समझ आई बात? मूल में अनंत अनुबंधी कषाय से विरक्त नहीं है, भाव कर्म का अभाव नहीं हुआ है, इसलिए पर पदार्थों का संयोग बना हुआ है, तो कहेंगे कि ये तरस और स्थावर की घात से किंचित भी विरक्त नहीं। देख देख के चले, 4 हाथ जमीन देख के चले ईरिया समिति से, तो भी विरक्त नहीं है। अटपैरा घी खाए, शुद्ध पानी पिए, है ना, और डॉट टू डॉट मर्यादा आटे मसाले आदि की, तो भी विरक्त नहीं है। समझ में आ रही है बात? इसलिए उसका नाम असंयम कहा जाता है। वे द्रव्यलिंगी मुनि असंयमी हैं। वे द्रव्यलिंगी ब्रह्मचारी असंयमी हैं। वे द्रव्यलिंगी अणुवृत्ति क्या है? वे अवृत्ति हैं। संबंध किससे है? स्वरूपाचरण है कि नहीं, ये बताओ। स्वरूपाचरण है नहीं। अब सुनना, कल भी मैंने बात की थी इसकी शाम को। जिसको स्वरूपाचरण नहीं है, बात क्रियाओं की थी नहीं, बात तो आनंद की थी। ये बताओ, उन क्रियाओं के होने में तुम आनंदित हो कि टेंशन में?
स्वरूपाचरण मतलब स्वरूप का आचरण और आनंद। आनंद पूर्वक वे क्रियाएं हैं तो सम्यक चारित्र है, और आकुलता पूर्वक क्रियाएं हैं तो मिथ्याचार। क्या कहा? क्रियाएं पालने से आनंद नहीं होता, आनंद में क्रियाएं पलती हैं तो चारित्र होता है। क्या बोला? किसी भी क्रिया को पालने पर आनंद नहीं होता, स्वरूपाचरण पूर्वक आनंद होता है तो क्रियाओं पर आनंद का आरोप जाता है। और आपने ओढ़ ली क्रिया, हम तो सो एंड सो क्रिया करेंगे, और मंद कषाय में तो ले लिया नियम मंद कषाय में, और कषाय तो फ्लक्चुएट होती है, फिर तीव्र कषाय में फिर भी ढोई जाती हैं। क्या कहा? फिर आकुलता होती है। तो स्वरूपाचरण है तो आनंद है, और आनंद पूर्वक क्रियाएं हैं तो उन पर चारित्र का नाम जाता, उपचार जाता, उपचार। चारित्र तो स्वरूपाचरण है, तो चौथे गुण स्थान में सम्यक तो आचरण होता। क्लियर हो गई बात? शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दूर। बोली द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।